हेलो एवरीवन, ग्रीटिंग्स डियर। कैसे हैं बेटा आप सब? आई होप यू आर ऑल इज वेल। तो बेटा आपकी वर्कशीट आ गई है। ये शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की वर्कशीट नंबर है बेटा 85। ये मैंने आपको बताया था कि जो कि आपकी 6 to 8 यानी कि 6, 7 और 8 तीनों ही क्लासेस की जो जनरल वर्कशीट आएगी वो आपकी सैटरडे को आएगी। तो आज आपकी ये एक ही वर्कशीट है बेटा, और ये भी एक ही लैंग्वेज में है, हिंदी लैंग्वेज में। तो बेटा ये आपकी 6, 7 और 8 6, 7 और 8 6, 7 और 8 तीनों ही क्लासेस की वर्कशीट है। जैसा कि यहाँ पर विद्यार्थी को अपना नाम लिखना है और यहाँ अपने कक्षा अध्यापक का नाम लिखना है। ये वर्कशीट है बेटा 17 अक्टूबर 2020 की, यानी कि आपकी सैटरडे शनिवार की वर्कशीट। तो चलिए बेटा पढ़ते हैं, देखते हैं वर्कशीट में दिया क्या गया है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें बेटा, ताकि आपको आने वाली नोटिफिकेशन और वर्कशीट टाइम से मिलती रहे। तो चलिए बेटा शुरू करते हैं। जल प्रदूषण, जल प्रदूषण, प्रदूषण। तो यहाँ पर हम किसके बारे में पढ़ेंगे बेटा? पहले पढ़ेंगे हम प्रदूषण के बारे में। तो चलिए पढ़ते हैं। देखिए आपको पिक्चर्स को देखकर पता चल भी रहा होगा। देखिए कितना सारा कूड़ा करकट जमा हो रखा है। लोग डस्टबिन में डालने की बजाय बाहर डाल देते हैं। तो प्रकृति में उपस्थित पदार्थ संतुलित हितकारी मात्रा में रहते हैं, लेकिन मानव द्वारा पर्यावरण में अनेक हानिकारक या दूषक पदार्थों को जाने अनजाने में मिला दिया जाता है। तो देखिए बेटा इन्होंने कहा है यहाँ पर कि जो है प्रकृति में उपस्थित पदार्थ संतुलित और हितकारी मात्रा में रहते हैं, लेकिन उन्हें कौन बिगाड़ता है? लेकिन मानव द्वारा पर्यावरण में अनेक हानिकारक या दूषक पदार्थों को जाने अनजाने में मिला दिया जाता है, जिससे प्रकृति के संतुलन में दोष पैदा हो जाता है। क्या हो जाता है बेटा? जिससे प्रकृति के संतुलन में दोष पैदा हो जाता है, और इसी को क्या कहा जाता है बेटा? इसी को हम प्रदूषण कहते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि मानव द्वारा जो है पर्यावरण में अनेक हानिकारक और दूषक पदार्थों को जाने अनजाने में मिला दिया जाता है, जिससे प्रकृति के संतुलन में दोष पैदा होता है, और उसे क्या कहते हैं? प्रदूषण कहते हैं। प्रदूषक पदार्थ पर्यावरण और जीव जंतुओं को नुकसान पहुंचाते हैं। किसको पहुंचाते हैं बेटा? प्रदूषक पदार्थ देखा होगा आपने, जैसे कहीं भी कूड़ा कचरा पड़ा है, जो गायें वगैरह घूमती रहती हैं या और जीव जंतु हैं, वो क्या करते हैं? उनमें से कूड़े कचरे में से कुछ कुछ निकाल के खाने की कोशिश करते हैं। तो वो क्या होता है? वो कूड़ा उनके अंदर चला जाता है। क्या पहुंचाता है? उनको नुकसान पहुंचाता है। वर्तमान समय में प्रदूषक की स्थिति भयंकर हो चुकी है। क्या हो चुकी है बेटा? प्रदूषण की स्थिति भयंकर हो चुकी है। इसीलिए पूरे विश्व में इससे निपटने के लिए अनेक प्रयास हो रहे हैं। क्या आपने कोई भी प्रयास किया है? आपको प्रदूषण समाप्त करने के लिए किन किन प्रयासों की जानकारी है, लिखिए। तो देखिए बेटा हमारे देश में इतनी भयंकर प्रदूषण की स्थिति इतनी भयंकर हो रखी है। जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, मृदा प्रदूषण, बहुत तरह के प्रदूषण जो है फैल चुके हैं, और अब उनकी स्थिति बहुत भयंकर हो चुकी है। और उनसे निपटने के लिए जो है बेटा हर रोज कोई ना कोई कार्य किया जा रहा है। तो इसमें कहा है बेटा, क्या आप प्रदूषण को समाप्त करने के लिए कोई प्रयास कर रहे हैं? अगर कर रहे हैं और हमें किन प्रयासों की जानकारी है प्रदूषण को समाप्त करने के लिए, तो हमें वो यहाँ पर लिखनी है। तो क्या कारण है कि कौन से प्रयास करने चाहिए बेटा हमें? देखिए सबसे पहले तो है, सभी विद्यार्थियों ने पढ़ा भी होगा कि जो है हमें अधिक से अधिक पेड़ लगाने चाहिए, क्योंकि पेड़ हमें क्या देते हैं? ऑक्सीजन देते हैं, छाया देते हैं, प्रदूषण को भी कम करते हैं। तो सबसे पहले तो बेटा हमें अधिक से अधिक पेड़ लगाने चाहिए। इसके अलावा बेटा हमें कारखानों, चिमनियों से निकलने वाले जो है धुआं हो गया और जो है गंदा पानी हो गया, उस पर रोक लगानी चाहिए। इसके अलावा बेटा जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है वो है जनसंख्या वृद्धि को रोकना चाहिए। तो चलिए बेटा करते हैं इसका आंसर, हम चलिए लिखते हैं। देखिए ये मैंने यहाँ पर जो है प्रदूषण को समाप्त करने के लिए हमें निम्न प्रयास करने चाहिए मैंने लिखे हैं बेटा। आप लोगों को थोड़ा सा बड़ा लगेगा। मैंने यहाँ पर 8 कारण लिखे हैं, 8 प्रयास लिखे हैं, लेकिन आपको इनमें से कोई भी 5 लिख लेने हैं। 5 तो ज्यादा नहीं है बेटे, 5 तो आप लिख ही सकते हो। जो भी आपको इनमें से 5 पसंद आए आप कोई भी 5 इनमें से लिख सकते हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे कि जो है धूम्रपान पर नियंत्रण लगा देना चाहिए। प्रदूषण को रोकने के लिए क्या करना चाहिए बेटा?
बेटा धूम्रपान पर नियंत्रण लगा देना चाहिए। इसके बाद है नागरिकों या आम जनता को वायु प्रदूषण के कुप्रभाव का ज्ञान कराना चाहिए। देखिए बहुत से लोगों को पता भी नहीं होता कि जो वो काम कर रहे हैं उनसे जो है हमारी वायु प्रदूषित होती है या जल प्रदूषित होता है या ध्वनि प्रदूषण होता है, तो हमें उनके बारे में जो है उनको ज्ञान करवाना चाहिए। इसके बाद है बेटा कारखानों की चिमनियों की ऊंचाई अधिक रखनी चाहिए ताकि जो है धुआं जैसे उनसे निकले तो गा लेकिन जो है मनुष्य तक को हानि ना पहुंचाए, इसलिए कारखानों की चिमनियों को अधिक ऊंचाई पर लगाना चाहिए। इसके बाद है बेटा कारखानों फैक्ट्रियों को शहर से दूर स्थापित करना चाहिए। पांचवा है हमारा कि कारखानों की चिमनियों में फिल्टरों का उपयोग करना चाहिए क्योंकि बेटा फिल्टरों के उपयोग से थोड़ा बहुत तो प्रदूषण में बचाव होगा। इसके बाद बेटा अधिक से अधिक वृक्ष लगाने चाहिए। मानव जनसंख्या वृद्धि को रोकने का प्रयास करना चाहिए क्योंकि मानव भी हमारे पर्यावरण को प्रदूषित करने में बहुत अहम भूमिका निभाता है। अगर मानव ही समझ जाए तो फिर तो प्रदूषण फैलना कम हो जाएगा बेटा। इसके बाद बेटा कृषि में रासायनिक उर्वरकों के स्थान पर जैविक खादों का प्रयोग करना चाहिए क्योंकि बहुत से कीटनाशक पोटास वगैरह जो भी हम कीटनाशक दवाइयां जो है उसमें डालते हैं भूमि में, तो उनको कम करना चाहिए, जैविक खाद का प्रयोग करना चाहिए। तो बेटा आपको इनमें से कोई भी आपको 5 लिख लेने हैं, आपको आठों के आठों नहीं लिखने हैं। अगर आप चाहें तो 8 भी लिख सकते हैं लेकिन आपको बड़ा लगेगा, आप इनमें से कोई भी 5 लिखेंगे। ओके बेटा, आगे है कि प्रदूषण की हानियां तथा उसके प्रति जागरूकता के लिए स्लोगन नारा यानी कि लिखिए। नारे कैसे होते हैं बेटा, जैसे कि इन्होंने लिखा है कि कल को बचाना है, प्रदूषण को भगाना है। ऐसे हमें सिर्फ आप नारे भी लिख सकते हैं, इसके अलावा आप कोई भी डेकोरेशन वगैरह कोई भी चित्र वगैरह भी बना सकते हैं और तब भी ये नारा लिख सकते हैं। वो आप लोगों की मर्जी है बेटा, आप कितनी अच्छी तरह करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम करते हैं प्रदूषण की हानियां। तो प्रदूषण की कौन कौन सी हानियां हैं बेटा। प्रदूषण के कारण मानव के स्वस्थ जीवन को खतरा पैदा हो गया है। प्रदूषण से दमा, खांसी, अंधापन, त्वचा रोग आदि बीमारियां पैदा होती हैं। प्रदूषण से ही सर्दियों में कोहरा छाया रहता है, जीव जंतुओं पर भी इसका गहरा प्रभाव पड़ता है। तो ये बेटा थे प्रदूषण की हानियां कि प्रदूषण से जो हमको हानि होती है। अगर आपको कुछ और भी लाइनें पता है बेटा आप वो भी इसमें इंक्लूड कर सकते हैं। इसके बाद हमें स्लोगन लिखना था प्रदूषण के प्रति जागरूकता के लिए। तो देखिए प्रदूषण के प्रति जागरूकता के लिए स्लोगन लिखना है बेटे। मैंने यहाँ पर 2 स्लोगन लिखे हैं, आप चाहें तो 2 भी लिख सकते हैं, चाहे तो इनमें से एक जो भी आपको अच्छा लगे, या आप अपनी तरफ से भी कोई भी स्लोगन लिख सकते हैं। जरूरी नहीं है आपको यही लिखने हैं, आप कोई भी लिख सकते हैं जो आपको अच्छा लगे। तो सबसे पहले मैंने क्या लिखा है कि हम सबका एक नारा, प्रदूषण मुक्त हो देश हमारा। क्या है बेटा, हम सबका एक नारा, प्रदूषण मुक्त हो देश हमारा। दूसरा कौन सा है, नहीं मिलेगा जीवन दोबारा, प्रदूषण मुक्त हो पर्यावरण हमारा। तो आप इनमें से कोई भी बेटा एक लिख सकते हैं या अपनी तरफ से भी लिख सकते हैं। आगे है बेटा कि प्रदूषण के कारणों की सूची बनाइए। कौन कौन से प्रदूषण दिए गए हैं, जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण और ध्वनि प्रदूषण। तो इनकी सूची बनानी है बेटा कि किन कारणों से जो है जल प्रदूषण फैलता है, वायु प्रदूषण के कौन से कारण हैं और ध्वनि प्रदूषण के कौन से कारण हैं। तो आपको तीनों के यहाँ पर कारण लिखने हैं, आप 2-2, 3-3 और जितने भी आपको पता हो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। तो चलिए बेटा करते हैं इसका आंसर। तो देखिए मैंने यहाँ पर लिखा है प्रदूषण के कारणों की सूची। तो सबसे पहले लिखा है जल प्रदूषण। जल प्रदूषण के कौन से कारण होते हैं बेटा, देखिए जो है गंदा जल नदियों में डाल देते हैं, उससे हमारा जल प्रदूषित होता है। जो है नहरों में भैंसों वगैरह के नहाने से, कपड़े धोने से भी हमारा जल प्रदूषित होता है। ऐसे जितने भी कारण हैं आप यहाँ पर लिख सकते हैं, सूची बनानी है आपको एक। तो सबसे पहले मैंने लिखा है कार्बनिक एवं कीटनाशी। जैसे कि जो है कार्बन, हम जो भूमि में कार्बनिक और कीटनाशी डालते हैं उससे क्या करता है, होती है हमारी भूमि जो है प्रदूषित होती है। और जब बारिश होती है तो वो उनसे जो जल निकलता है खेतों से, जो बहुत ज्यादा जल हो जाता है तब उनको किसमें, नहरों में छोड़ दिया जाता है। क्या करता है, वो जल को प्रदूषित करता है। इसके बाद है बेटा गंदे पानी का नदियों में छोड़ना और उद्योगों व कारखानों से निकला जल स्वच्छ जल में मिलना। तो ये क्या है बेटा, जल प्रदूषण के कारण है। इसके बाद है वायु प्रदूषण। वायु प्रदूषण के कौन से कारण हैं,
तो वाहनों से निकलने वाला धुआं, ज्वालामुखी विस्फोट से भी जो है वायु प्रदूषण होता है। औद्योगिक इकाइयों यानी कि कारखानों, फैक्ट्रियों से निकलने वाले धुएं से भी जो है वायु प्रदूषण होता है। और वनों की अंधाधुंध कटाई, क्योंकि जो है वन ही बेटा एक अहम हिस्सा है हमारे पर्यावरण को बचाए रखने का, तो उनकी अंधाधुंध कटाई जो है वायु प्रदूषण का एक कारण है। क्योंकि हमारे जो वन हैं, पेड़ पौधे हैं, वो हमारे वातावरण को स्वच्छ रखते हैं। इसके बाद है बेटा ध्वनि प्रदूषण। ध्वनि प्रदूषण किन कारणों से फैलता है? कारखानों में चलने वाली मशीनों की आवाज से, मनोरंजन के साधन जैसे बहुत तेज आवाज में टीवी चला देते हैं, रेडियो चला देते हैं, और आजकल तो बेटा डीजे ऐसा आया हुआ है कि जो है ध्वनि प्रदूषण का ये मेन कारण है। आगे है बेटा कि त्योहारों, उत्सव, मेलों, सांस्कृतिक और वैवाहिक समारोह में आतिशबाजी की जाती है, जिससे क्या होता है? ध्वनि प्रदूषण होता है। पटाखे छुड़ाए जाते हैं बेटा, बम छुड़ाए जाते हैं। इसके अलावा जैसे त्योहारों पर, फंक्शन वगैरह पर, विवाह वगैरह पर डीजे आदि बजाया जाता है, तो इससे क्या होता है बेटा? ध्वनि प्रदूषण फैलता है। तो ये थे बेटा कुछ कारण। अगर आपको जो है और भी कुछ पता है इस विषय में, आपको और भी अच्छी तरह पता, आप वो भी कारण लिख सकते हैं यहाँ पर। तो मैंने यहाँ पर आपको बता दिया है। आई होप बेटा यहाँ पर होती है हमारी वर्कशीट कंप्लीट। तो बेटा आपको अगर जो है एक और जो है संदेश दिया गया है कि नियमित रूप से अपने हाथों को साबुन और पानी से धोएं। तो अपने हाथों को बेटा कोविड-19 से बचना है तो अपने हाथों को साबुन और पानी से अवश्य धोएं। तो यहाँ पर होगी बेटा हमारी वर्कशीट पूरी। तो आई होप आपको वर्कशीट समझ में आ गई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अपने फ्रेंड्स के साथ बेटा ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और जो है इस वर्कशीट को ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग दें। थैंक यू बेटा, थैंक्स फॉर वॉचिंग।